उस नर्स को वो घसीटता हुआ एक खाली प्लॉट में लेके जाता है। पहले तो उस नर्स का वो करता है, उस नर्स का पहले करता है और फिर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट कर मार देता है। एक पत्थर उठाकर उसके चेहरे को कुचल देता है जिससे वो पहचान में ना आए। हाल ही में आप लोगों ने डॉक्टर मोमिता के केस के बारे में तो जरूर सुना होगा। अभी सब इसी केस में उलझे ही थे कि तभी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक और बहुत ही दिल दहला देने वाला केस सामने आया है, जिसमें एक नर्स का पहले तो रेप किया जाता है, फिर उसका किया जाता है और उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया जाता है ताकि उसके चेहरे को देख के कोई भी पहचान ना सके। और ये दरिंदगी हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। 31 जुलाई को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिस रिपोर्ट में एक नर्स के गायब होने की बात की गई होती है और पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद इस नर्स की डेड बॉडी को यूपी के टिपटिबे इलाके के एक प्लॉट के पास झाड़ियों में पाया। 30 जुलाई को एक नर्स अपने हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ रवाना होती है। हो सकता है कि अभी उसी नर्स ने पेशेंट को दवाई खिलाई हो जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उस बेचारी नर्स को कहाँ मालूम था कि उसके ऊपर एक दरिंदे की नजर पड़ चुकी है। इस नर्स की उम्र 33 साल बताई जाती है और बताया जाता है कि ये अपनी एक बेटी जिसकी उम्र 11 साल होती है उसके साथ अपने अपार्टमेंट में रहा करती थी और नैनीताल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की जॉब किया करती थी। ये नर्स रुद्रपुर के इंदिरा चौक से एक टेम्पो में बैठ जाती है और इसका पीछा एक धर्मेंद्र कुमार नाम का आदमी कर रहा होता है। जब उस आदमी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसने नर्स को काशीपुर रोड पर वसुंधरा अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा और उसने उस नर्स के ऊपर हमला कर दिया होता। पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है और जो व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई थी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट 31 तारीख को दर्ज कराई गई थी और जिसके संबंध में रुद्रपुर पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए लगातार ये सीसीटीवी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो फॉलो किया तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आया कि एक बंदा था जो धर्मेंद्र नाम का था, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है 14 तारीख को और घटना का अनावरण कर दिया गया है। उस नर्स को वो घसीटता हुआ एक खाली प्लॉट में लेके जाता है। पहले तो उस नर्स का वो करता है, उस नर्स का पहले वो करता है और फिर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट कर मार देता है और फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि कहीं इसको देख के कोई पहचान ना ले, तो वो दरिंदा एक पत्थर उठाकर उसके चेहरे को कुचल देता है जिससे वो पहचान में ना आए। और उस टाइम उसके दिल में किसी का भी खौफ नहीं होता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि ये किसी की माँ होगी, ये एक हॉस्पिटल की नर्स है जो लोगों की देखभाल करता है। बस उसके सर पे दरिंदगी सवार हो गई थी और फिर वो उस डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक देता है और उसका पर्स जिसमें कुछ कैश पैसे, उसका मोबाइल और कुछ गहने बताए जा रहे हैं उसको लेके फरार हो जाता है। धर्मेंद्र कुमार एक मजदूर होता है जो यूपी के बरेली में रहा करता था और कभी कभी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ये मजदूरी दिहाड़ी पे काम किया करता था। इस बंदे ने ये भी बताया कि उसने उस नर्स पे करने के मकसद से उस पे हमला नहीं किया था, बल्कि वो उसका पर्स चोरी करना चाहता था। उस नर्स की एज 33 साल बताई जा रही है और कहा जाता है कि 11 साल की उसकी मासूम बेटी उसका घर पे इंतजार कर रही होती है। और आप इमेजिन करो कि उसकी बेटी पे क्या बीती होगी जब उसने अपनी माँ की इतनी खौफनाक और दर्दनाक मौत के बारे में जाना होगा। देर रात तक वो लड़की जब इंतजार करती रहती है तो उसकी माँ का कोई भी पता न चलने के बाद जो उसकी माँ की सिस्टर होती है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर थाने में एक रिपोर्ट लिखवाती है। 30 जुलाई को इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और 31 जुलाई से कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि नर्स की बहन ने 31 जुलाई को रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसकी बहन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद पुलिस और एसओजी अधिकारियों की 4 टीमें तैनात की जाती है। पुलिस वालों ने उस नर्स के फोन को सर्विलांस पे लगवा दिया होता है और इन टीमों को हर जगह फैला दिया गया होता है
और फाइनली 8 अगस्त को पुलिस वालों की इस नर्स की बॉडी यूपी के डिबडिबे इलाके में मिल जाती है। डेड बॉडी मिलते ही पुलिस वाले मुजरिम की तलाश में निकल जाते हैं। एक टीम को हरियाणा में भेजा जाता है, एक टीम राजस्थान और एक टीम उत्तर प्रदेश। और आखिरकार पुलिस वालों ने इस मुजरिम को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि वो मुजरिम धर्मेंद्र कुमार उस नर्स की मोबाइल को लेकर भागता है, फरार होता है, तो वो सीधा अपने घर पे जाता है। वो अपने घर पे जाने के बाद इस नर्स की मोबाइल से वो सिम को निकाल कर फेंक देता है और अपनी सिम लगाकर यूज करने लगता है, जिसके जरिए पुलिस वालों को इसके घर की लोकेशन मिलती है। और वहां पे जाने के बाद पता चलता है वो काफी टाइम से उस मोबाइल को यूज कर रहा होता है। और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 30,000 से ज्यादा सालाना केसेस होते हैं। और ये तो वो केसेस हैं जो दर्ज करवाए जाते हैं। न जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जिनको किसी के डर की वजह से, किसी की इज्जत की वजह से दबा दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 15 से 20 मिनट में एक केस दर्ज करवाए जाते हैं। और न जाने कितने केसेस उस 15-20 मिनट में हुए होंगे जो दर्ज नहीं करवाए जाते हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं, तो हम उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकते हैं। हर जगह स्टोरी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस चीज को शेयर कर सकते हैं और के खिलाफ इंडिया में जस्टिस की मांग कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग अपने बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से दूसरों की बहन बेटियों की भी रक्षा कर सकते हैं।